अब क्योंकि कांग्रेस जो 55-60 साल से सत्ता में रही, वो जब लगातार हार रही है, राहुल गांधी की लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग फेल हो रही है, इसलिए हर बार नया बहाना, हर बार नया निशाना। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने जो इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की बात करी, मैं तथ्यों की बात करूंगा। ये गए थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बॉम्बे हाईकोर्ट में यही सब जो दलील निखिल जैन ने करी थी, इनसे बड़े बड़े वकील गए थे, सीनियर एडवोकेट गए थे। जून 25 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा हमें हमारे समय को बर्बाद मत करिए, ये सब आरोप बेबुनियाद है। मेरा ओपन चैलेंज है अशोक जी, ईवीएम के ऊपर इन्हें इतने आरोप लगाए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो स्टैंड किया? जब इलेक्शन कमीशन ने बोला आओ ईवीएम हैक करो, क्या कोई ईवीएम हैक कर पाया? कोई आए राजनीतिक दल नहीं आया। वोटर लिस्ट पे इन्होंने सवाल उठाए थे, क्या कोर्ट ने उस पिटीशन को माना? नहीं माना। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी 80 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, और जब भी वो कोई चुनाव हारते हैं उसके पहले वो एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर देते हैं, जिससे उनके कार्यकर्ता और आसपास के लोग उनसे सवाल ना पूछे, क्योंकि अल्टीमेटली है परिवारवादी पार्टी और उनके परिवार के जो लीडरशिप है उस पर सवाल ना है। अब आ जाते हैं हम एसआईआर पे। अगर वोटर डिलीट करना का मतलब होता है कि इलेक्शन फर्जी है, तो फिर तेलंगाना के अंदर तो 32 लाख वोट डिलीट हुए थे 2023 के चुनाव में, इलेक्शन कमीशन में जीती कांग्रेस पार्टी। अगर वोटर ऐड करने का मतलब होता है इलेक्शन फर्जी है, तो झारखंड के अंदर 2,60,000 वोटर ऐड हुए, जीती इंडिया अलायंस। अगर वोटर रिवीजन करना गलत होता है, तो 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में वोटर रिवीजन हुआ, जीती इंडिया अलायंस। अगर एसआईआर करना गलत होता है, तो 1952 से लेकर अभी बार कई बार एसआईआर हुआ है, तो क्या उसके पहले के इलेक्शन सब फर्जी कह दिए जाएंगे? भाई ऐसा कैसे होता है अशोक जी कि कोई भी चुनाव तब खराब हो जाता है जब ये हारते हैं, और वही चुनाव ठीक हो जाता है जब ये जीतते हैं। अभी ये बाइपोल का रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही थी।